बीजेपी की कार्यसमिति बैठक को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो चुनाव जीतने के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। विधायक रहते हुए उनके चर्चे इतने नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि उनका अयोध्या जीतना, वो अयोध्या जहां बीजेपी क्या पूरे देश को यही लग रहा था कि बीजेपी कहीं जीते या ना जीते, लेकिन अयोध्या तो जरूर जीत लेगी। लेकिन ये जनता है, कब किधर घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अयोध्या में भी यही हुआ। सपा के अवधेश प्रसाद ने वहां से जीत दर्ज की, बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया। जी हाँ, बीजेपी को अयोध्या में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अवधेश के जीतने के बाद पूरे देश में उन्हीं के चर्चे होने लगे। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की नजरों में उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। अखिलेश यादव आप देख रहे हैं कि उनको अपने साथ में रखते हैं, उनके बयान भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यूपी में किस वजह से हार हुई, इस पर बीजेपी अभी तक मंथन ही कर रही है। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें खराब प्रदर्शनों की वजहों पर बात हुई। तो वही भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। अभी उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, तो उसको लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। बीजेपी की इस समीक्षा बैठक पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी कोई भी बैठक कर ले, उनका समय खत्म हो गया है। अब समाजवादी पार्टी और पीडीए का समय है। मतदाताओं ने संदेश दे दिया है कि अब धर्म आधारित राजनीति नहीं चलेगी। सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब सिर्फ संविधान, लोकतंत्र और रोजगार की जगह है। आने वाले समय में बीजेपी जाएगी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा। अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय राजनीति नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ। हम पर गलत आरोप लगाया जाता है कि हम उसका राजनीतिकरण करते हैं राम मंदिर का। ऐसा है, देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं, धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है, और देश में महंगाई खत्म करने का है, और देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है, और देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र मजबूत। तो सुना आपने। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और सभी ने अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। वहीं इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता हमेशा से भाजपा के लिए सर्वोपरि रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। उनके इस बयान की चर्चा तेजी से हो रही है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी भी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया और उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ ही था। विपक्ष लगातार उनके इस बयान को अलग अलग नज़रिए से देख रहा है। कोई कह रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए थे। तमाम तरह की बातें केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद कही जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।